अब तो ये गारंटी है 100%। इसलिए तवज्जो के साथ मेरी बातें सुने। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अपने आप को मुशर्रफ हुआ। अल्लाह फरमाता है कमा यईसल कुफ्फारो मिन सहाबिल कुबूर, काफिर ना उम्मीद हैं कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। ये कुरान का ऐलान है, काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। हजरत की जो खानका है, इनकी खानका से एक सिलसिले के बुजुर्ग, बहुत पाए के बुजुर्ग, जिनकी जनाजे की नमाज मखदूम कचोछा ने जाके पढ़ाई, जिनसे मुरीद होने के लिए मखदूम कचोछा, मखदूम बिहारी की बारगाह में गए थे। सुल्तानुल मुहक्किकीन शरफ़ुद्दीन हुजूर शरफुद्दीन अहमद मोडरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने 1700 किताबें तहरीर फरमाई है। और उन 1700 किताबों में आज एक किताब का हवाला अलाउद्दीन अहमद कादरी आपको बताकर जाएगा, और अपनी कुर्सी खिताबत से उठने से पहले ये आपके सामने साबित करके जाएगा कि सुन्नी मुसलमान वही करता है जो अल्लाह का फरमान है, सुन्नी मुसलमान वही करता है जो मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है, सुन्नी मुसलमान वही करता है जो सहाबा इकराम का तरीका है, सुन्नी मुसलमान वही करता है जो बगदाद के गौस ने फरमाया है, सुन्नी मुसलमान वही करता है जो हिंद का राजा हम सबका ख्वाजा ने बताया। मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में नकल फरमाते हैं और हवाला देते हैं तफसीर ज़ाहिदी का। तफसीर ज़ाहिदी कौन सी किताब है? बहुत जिम्मेदार आलिम नकीब आज़म हिंदुस्तान उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा मौलाना सिराज तबानी साहब किबला, जितने देखने में वो हल्के लग रहे हैं, जितने देखने में वो पतले लग रहे हैं, कसम खुदा की यकीन जानिए इल्म से उतना ही वो टाइट और भरे हुए नजर आते हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। कलम अगर उठ गया और लिखने लगे ना तो ना जाने कि सुबह होते होते कितने वक्त लिख डालते हैं। अल्लाह ताला इन उलमाए कलाम को सलामत रखे। हज़रत मखदूम बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान तफसीर ज़ाहिदी से हवाला देते हैं। हजरत हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद रिज़वान हुदा साहब किबला ज़िदा मजदूह के वली अहद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिज़वान हुदा साहब किबला तशरीफ फरमा है। ये खुद जिम्मेदार आलिम है, एक नबी की आल है। इन बुजुर्गान दीन के मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में मैं आपके सामने आपकी अदालत में जो बात रख रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिएगा। हजरत मखदूम बिहारी तफसीर ज़ाहिदी से जो हवाला नकल करते हैं अपनी किताब में, तफसीर ज़ाहिदी किस किताब का नाम है, किस तफसीर का नाम है, इसको मैं सिर्फ 7 से 8 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। हजरत इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा किया और 50 तफासीर की किताबों से उसके दिल को निकाला और दिल को निकालने के बाद एक तफसीर की किताब बनाई और उसका नाम रखा तफसीर ज़ाहिदी। जब किताब मुकम्मल हो गई, मदरसे के एक बच्चे को बुलाया। जैसे एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे 4 हाफिज़ कुरान होकर आपकी नजरों के सामने बैठे हुए हैं, हजरत इमाम ज़ाहिद ने अपने मदरसे के तालिब इल्म को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ए बेटा ये मेरी किताब है, इसे लो और जाके समंदर में डाल दो। बच्चे ने किताब को सीने से दबाया है, समंदर की जानिब चला है। रास्ते में एक मौलवी नुमा आदमी मिला है। उस मौलवी नुमा आदमी ने पूछा, ए बच्चा दरसगाह का वक्त है, क्लास का टाइम है, पढ़ाई का वक्त है, कहाँ जा रहा है? बच्चे ने जवाब दिया, ये मेरे उस्ताद गरामी की लिखी हुई किताब है, उस्ताद मोहतरम ने हुक्म दिया है समंदर के हवाले किताब करके आओ बेटा, मैं समंदर की जानिब जा रहा हूँ। उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा, ए बेटा तेरा उस्ताद बड़ा काबिल है, इमाम ज़ाहिद को मालूम है तुम्हें कि इस किताब को इमाम ज़ाहिद ने कितने सालों में लिखा है? लड़का जवाब देता है, उस्ताद मेरा है, मैं शागिर्द हूँ, शबो रोज मैं रहता हूँ, दिनों रात साथ मैं रहता हूँ, डे नाइट मैं रहता हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है? मेरे उस्ताद इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 16 सालों में ये तफसीर लिखी है। कहा है बेटा तेरे उस्ताद ने 16 सालों में तफसीर को लिखा है और 16 साल की मेहनत को तेरे उस्ताद समंदर में डालने का हुक्म दे दिए हैं। तेरा उस्ताद बड़ा काबिल है, मगर तेरे उस्ताद बहुत कंजूस है, बखील है। तेरे उस्ताद जैसे बड़े हैं, बड़े आलिम दीन है, बड़े
काबिल है, तू बड़ा आलिम दीन नहीं बनना चाहता, तू काबिल नहीं बनना चाहता। बच्चे ने जवाब दिया कि मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ। उस मौलवी नुमा आदमी ने जवाब दिया, बेटा ऐसा कर, किताब को समंदर के हवाले मत कर, घर चला जा, किताब को घर में रख दे और जाके इमाम जाहिद से कह दे किताब को समंदर में डाल दिया। बच्चे ने ऐसा ही किया, घर गया, ताक में किताब रखा, वापिस मदरसा लौटा, इमाम जाहिद को सलाम किया। इमाम जाहिद ने इरशाद फरमाया, बेटा बोलो यार, तड़प के बोलो और तड़प के। देखिए हमारा काम है, मैं क्वालिटी की तकरीर करता हूँ, मैं रंग की तकरीर करता हूँ। आप लोगों ने अगर देखा होगा वीडियो तो पता है, मैं चाहूँ तो अभी 1.5 मिनट में आपको चौथा आसमान पहुंचा देंगे। चौथा आसमान, पहला दूसरा नहीं। अगर वहां से गिरिएगा तो हाल क्या होगा, फिर हल्दी पता नजर नहीं आएगा। इसलिए कुछ काम की बात सुन लीजिए। हजरत बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, कुछ ले लीजिए, जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। तड़प कर बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। इमाम जाहिद ने फरमाया, बेटा किताब समंदर के हवाले कर दिया। बच्चे ने कहा, हजरत समंदर में डाल दिया। जवाब सुनो, जवाब इमाम जाहिद। और एक अल्लाह का वली जवाब क्या दिया, अरे खानकाह से ताल्लुक रखते हो ना, पीर से मुरीद होकर ताल्लुक रखते हो ना, आशिक कहलाते हो ना, मोहब्बत वाले कहलाते हो ना, कल मैदान महशर में खुदा भी उसी को माफ फरमाएगा और मुस्तफा भी उसी से प्यार फरमाएगा जो मुस्तफा की औलाद को खुश रखेगा। तड़प के बोलो ना, तड़प के, या रसूल अल्लाह। बच्चे से कहा, बेटा तू क्या समझता है कि इमाम जाहिद हुजरे के अंदर बैठा है तो सिर्फ हुजरा देख रहा है? अरे सारी आंख से हुजरा देख रहे हैं और दिल की आंख से वो जगह देख रहे हैं जहां तूने किताब रखी है। जा किताब ला। सत्ते में पड़ गया कि या अल्लाह, ये उस्ताद गरामी वो जगह कैसे देख लिए? कहा, बेटा डाला क्यों नहीं? कहा हुजूर गलती हो गई, माफ फरमा दीजिए। एक मौलवी नुमा आदमी मिला था, ऐसा ऐसा कहा, इसलिए मैं जाके रख दिया। कहा जल्दी जाओ, दौड़ के लाओ। अब बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, हजरत की बारगाह में आया। कहा जल्दी से जाओ और समंदर के हवाले करो। अब बच्चे ने सीने से किताब को दबाया है और अपने जबानी कह रहा है, हम किसी की नहीं सुनेंगे, समंदर में डालेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, समंदर में डालेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, समंदर में डालेंगे। और जब बच्चा समंदर के किनारे जाके खड़ा हुआ है, तमऊज बना, लहर उठी। तमऊज बनने के बाद, लहर उठने के बाद अचानक समंदर के अंदर से एक हाथ लंबा हुआ और बच्चे की गोद से किताब को उचक लिया। किताब समंदर के अंदर। बच्चा हैरान और परेशान, या अल्लाह, इतना लंबा चौड़ा हाथ और किताब पानी के अंदर। अभी हैरान था, परेशान था, सोच ही रहा था कि दोबारा तमऊज बना, लहर उठी और फिर हाथ बाहर निकला, बच्ची की गोद में किताब। और जब बच्चा किताब देखा तो बड़ा परेशान हुआ, या अल्लाह, पानी की फितरत में है, भिगा देना, मगर मेरी नजरों के सामने किताब पानी के अंदर गई है, मगर एक कतरा पानी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक सतर हटी नहीं, किताब बिल्कुल गर्म है। ये कैसा माजरा है? सीने से दबाया है बच्चा, दौड़ा दौड़ा आया है, इमाम जाहिद को सलाम किया है। इमाम जाहिद ने जवाब दिया, पूछा, बेटा किताब को समंदर के हवाले कर दिया? कहा हजरत मत पूछिए, सिर्फ हवाले नहीं किए, ऐसा ऐसा माजरा हुआ है, ऐसा ऐसा वाकया हुआ है। अब इमाम जाहिद को जब किताब दिया बच्चा, अब और से सुनिएगा, जो मुझे सुनाना मकसद है वहां मैं पहुंच चुका हूँ। किताब की इफादियत और अहमियत के लिए मैं इतनी देर गुफ्तगू बड़ी तेजी से किया हूँ। अब इमाम जाहिद ने पहला वक्त जब पलटा है, मुस्कुराने लगे। अरे और जिला के दूसरा वक्त पलटे तो सर को झुका दिए, तीसरा वक्त पलटे मुस्कुराने लगे, चौथा वक्त पलटे फिर सर झुका दिए। बच्चा माजरा देख रहा है, वहां तो ऐसा ऐसा वाकया हुआ, समंदर के किनारे ऐसा ऐसा माजरा वाकया हुआ और आपको लाकर दिए हैं। तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं। मामला क्लियर कट कीजिए, वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हजरत हम पागल हो जाएंगे। इमाम जाहिद ने जो जवाब दिया था, सुन्नियों जवाब सुनो। इमाम जाहिद ने फरमाया, बेटा 16 सालों की जो
नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, जश्न फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये बाद में जब सुनिएगा तब पता चलेगा। और वक्त मेरे पास कम है, इसलिए हम तफसीली गुफ्तगू भी नहीं कर पा रहे। और आज आप लोग का चेहरा मोहरा देख के बड़ी हैरत हुई कि उड़ीसा, अरे उड़ीसा बम है, बम भाई, जलसे के हवाले से, पीर के अदब के हवाले से, आले रसूल के एहतराम के हवाले से, इसीलिए तो उड़ीसा में खुशहाली है। लाख बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए, मगर खुशहाली नहीं खत्म होती। मगर पता नहीं आपके चेहरे पे आज कैसे 12 बजा हुआ 9 बजे से, ये हम समझ ही नहीं पा रहे। मगर आप चेहरा मुरझाया हुआ खिलेगा, इसीलिए कि कोई दुनियादार सामने नहीं बैठा है, आशिके अहमदे मुख्तार सामने बैठा है। तड़प कर बोल दे या रसूल अल्लाह। अब किताब की अहमियत के लिए मैं इतनी तेज से आपको समझाया और आपको बताया। उस किताब का नाम है तफसीरे, नहीं याद हुई? अरे बात याद नहीं हो भाई, तफसीरे जाहिदी। उसी तफसीरे जाहिदी से हवाला देते मखदूम बिहारी। क्या हवाला देते हैं? अपनी किताब में क्या लिखते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे आशिकों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे सहाबियों, ज़ाहिरी जिंदगी से जब मैं पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे कफना देना, और मेरा जब जनाजा तैयार हो जाए तो हुजरे आयशा में रख देना, और रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफील आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। 4 यार आएंगे, क्या करेंगे? सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो। अच्छा, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं आप लोगों के, हम लोगों के नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? नहीं बोलिएगा तो क़यामत तक समझिएगा नहीं मालूम। अरे किसी ने नहीं पढ़ाई। मेरा मुस्तफा खुद इमामुल अंबिया पर्दा फरमाए ज़ाहिरी तौर पे तो शंबा को पीर के दिन, मगर सरकार को सुपुर्दे खाक किया गया 4 शंबा यानी बुध को। 3 दिनों तक मदीने में सरकार के जिसमें पाक को रखा गया था। क्यों पूछा आज तक किसी से? आगे सवाल किया हजरत से, पूछा अलीमों से, कब आपको जानकारी होगी? अब मौलाना कादरी तुम्हें बताकर जाता है, मक्के वालों में, मदीने वालों में, फिलिस्तीन वालों में झगड़ा हो गया था। मक्के वालों का कहना था मुस्तफा पैदा हुए मक्के में, मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में, मगर पहला सजदा नबी ने बैतुल मुकद्दस की जानिब, फिलिस्तीन की जानिब फरमाया, इसलिए नबी को हम फिलिस्तीन ले जाएंगे। और मदीने वालों का कहना था ना, मुस्तफा मदीने आ गए, हम लोग जाने नहीं देंगे। 3 दिनों तक ये मामला चला। तो 3 दिन जो मामला चल रहा था तो हो क्या रहा था? सारे सहाबा नबी पे सलाम पढ़ रहे थे, मुहाजिरीन अंसार सलाम पढ़ रहे थे, मर्द पहले फिर औरतें आके सारे लोग सलाम पढ़ रहे थे। और कैसे सलाम? आज कुछ कम पढ़े लिखे पता नहीं कहां से डिग्री लेकर आते हैं, कहां लिखा हुआ है खड़े खड़े सलाम पढ़ना। नबी के सामने जो सहाबा ने सलाम पढ़ा तो सो के पढ़ा था, बैठ के पढ़ा था, कैसे पढ़ा? और सलाम पढ़ने वालों में अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आजम है, उस्मान गनी सुन्नूरैन है, मौलाए कायनात है। कौन मौलाए कायनात? जिसके ताल्लुक से मुस्तफा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और शहर का दरवाजा मौला अली है। तड़प गौसे पाका को सच्चा दीवाना मजमे बैठा तो खड़ा हो जाए,
गौसे पाक लगाओ अच्छा लगा कि नहीं लगा? अरे बोलो ना भाई, जिंदा कौन है मुसलमान? हम लोग मुर्दा कौन है? तो जिंदा करो, सुनिए ना, हमें भी अच्छा लगेगा, तड़प के आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार तड़प कर बोलते हैं सब लोग सुभान अल्लाह। जो लोग दिल से बोला है, तेरे महबूब के नाम को याद किया है, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। अब जो लोग नहीं बोला होगा वो फंस गया। हम क्या तो पहले बोले थे, बात मानोगे अच्छी तो मानोगे, फिर हम चांस देंगे, मिस मत करना। मैं क्या कह रहा था, 3 दिनों तक सरकार का जिसमें पाक रखा रहा, सब सलाम पढ़ रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं, और मेरे मुताले और इल्म के मुताबिक दुनिया का पहला कोई मुफ्ती है तो अबू बकर सिद्दीक है। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है, फतवा जमाते अहले सुन्नत बरेलियों पर बाद में लगाना, पहले अबू बकर सिद्दीक पे लगाना। नबी के सहाबा खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक है। नबी पे सलाम पढ़े तो सुन्नी मुसलमान पढ़ रहा है। और तड़प के जी आलो, और तड़प के, और तड़प के। और जब 3 दिन हो गया, जब साहब रसूल ने आके कहा कि मैंने रसूल से सुना है, मक्के से मदीने में जब हिजरत करके नबी आ रहे थे तो औरतों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने फरमाया ना, मैं किसी के घर नहीं, मेरी उठनी जिसके घर, मुस्तफा रहेगा उसी के घर। बुखारी शरीफ, मुस्तफा की उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर। अब यहाँ अगर मैं इसकी तशरीह और तफसीली गुफ्तगू करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। अब 3 दिन हो गया, और 3 दिनों के बाद सरकार को जब सुपुर्दे खाक किया गया तो हजरत फारूक आजम मयान से तलवार निकाले और घुमाने लगे और फरमाने लगे, जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम काट डालेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया? माशअल्लाह, हम सबका नबी ऐसा कलेमा देकर गया जो कलेमा बता रहा है, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, भाई उमर, मेरा नबी जो कलेमा देकर गए वो नबी का कलेमा बता रहा है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। अब अबू बकर सिद्दीक की बात पर जब फारूक आजम मान गए तो कहा, है भाई अबू बकर, नबी के बाद तबलीग को संभालेगा कौन, खलीफा बनेगा कौन? तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ना भाई ना, ये बारी खिलाफत मुझसे ना संभाला जाएगा। खलीफा दो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई आपको इनकार करने से क्या होगा, ये लतीफ इशारा तो मुस्तफा देकर गए। अरे बोलो तड़प के, का वो कैसे? का याद कीजिए तारीख का वो पन्ना जब खाने काबा की सफाई हो रही थी, अंदर मुस्तफा थे, साथ में मौला अली थे। एक